आफ्टरनून प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। आज हम आपको सरहद पार से एक ऐसी रूह कपा देने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और इंसानियत पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। क्या कोई देश अपनी ही सरजमी पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए इतना क्रूर, इतना अंधा और इतना बहरा हो सकता है? बांग्लादेश से आई ये खबर सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता को मिटाने की सोची समझी साजिश का जीवित जिंदा प्रमाण है। जी हां, बांग्लादेश में एक रसूखदार बीएनपी नेता ने सारी मर्यादाओं को तार आशना करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक मासूम नाबालिग हिंदू बेटी का लाइव कैमरे के सामने कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण कर दिया। तमाशा यही नहीं रुका। इस खौफनाक खेल का दूसरा अध्याय तब शुरू हुआ जब 45 साल के मदरसा शिक्षक के हवाले कर दिया गया। निकाह के नाम पर एक बच्ची के बचपन को मजहबी कट्टरता की भट्टी में झोंक दिया गया। यानी बांग्लादेश की धरती पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का जो खेल सालों से पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अब सोशल मीडिया के जरिए सरेआम आ चुका है, सामने खुल चुका है। ये कोई इकलौती घटना नहीं दर्शकों, ये बांग्लादेश में चल रहे टारगेटेड धर्मांतरण का वो भयावह चेहरा है जो अब दुनिया के सामने लाइव आ चुका है। सत्ता और मजहब के गठजोड़ ने मिलकर एक मासूम की चीखों को दबा दिया। आखिर कब तक धर्म के नाम पर बेटियों की अस्मत का यह सौदा होता रहेगा? आखिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस खामोश कत्लेआम पर चुप क्यों है? इस मामले पर चर्चा करेंगे, पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो, वो तस्वीर देखिए जहां एक नाबालिग हिंदू बेटी को कैसे कलमा पढ़वाकर उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। বলো আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। ईमान मुफस्सल, बोलो ईमान मुफस्सल। आमंतु बिल्लाहि आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताआला ताआला वल बासी बादल मौत। বলো আমি 7টি বিষয়ের পর ঈমান আনলাম। আমি 7টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। 1 নম্বর আল্লাহ তাআলার উপর আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দূতের উপর প্রেরিত রাসূল যারা তাদের উপরে ঈমান আনলাম। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কিতাব সমূহের উপর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কিতাব সমূহের উপর আল্লাহ তাআলার রাসূলগণের উপর কিয়ামতের দিনের উপর অর্থাৎ পরকালের দিনের উপর এবং ভালো মন্দ বিশ্বাস, ভালো মন্দ জিনিসের উপর, যেটা ভালো সেটা ভালো, তারপরে এগুলো ঈমান আনলাম, যেটা খারাপ তার উপর ঈমান আনলাম। ঠিক আছে? এবং আখিরাতে মৃত্যু থেকে জীবিত করবে এর উপর ঈমান আনলাম। বলো পরকালে মৃত্যু থেকে আমাদেরকে জীবিত করবে এটার উপর আমি ঈমান আনলাম। ব্যাস, আমিন। আমিন। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे एक हिंदू नाबालिग लड़की का कैमरे पर धर्मांतरण किया गया। बीएनपी के धर्मांतरण सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ है और किस तरह से इस लड़की को कलमा पढ़वाया गया, इसका धर्मांतरण हुआ और कैमरे पर रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या थी? लड़की नाबालिग थी, अगर वो अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर रही थी, परिवार की मर्जी से कर रही थी तो ठीक था, लेकिन फिर क्या होता है? इस बच्ची की शादी एक 40 साल के मौलवी से करा दी जाती है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी एक मौलवी से कराई गई। पूरा मामला क्या है पहले आपको मैं बताता हूं, उसके बाद खास पैनल जुड़ेगा, उससे हम चर्चा भी करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर है क्या। तो लाइव धर्मांतरण की जो तस्वीर आपने देखी, कैसी साजिश है? इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं दर्शकों जो आपके जानिब से, आपकी तरफ से मैं पूछना चाहता हूं। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की बेटियां कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं? खुलेआम वहां पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, कैमरे पे भी, हिम्मत देखिए। दूसरा सवाल, नाबालिग हिंदू बच्ची के धर्मांतरण का लाइव टेलीकास्ट क्या हिंदू समुदाय को खास मैसेज देने की कोशिश है? वैसे भी अमित शाह को वहां से धमकी आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को बांग्लादेशी कट्टरपंथी आए दिन धमकियां देते रहते, जान से मारने की बात करते हैं।
क्या किसी कट्टरपंथी एजेंडे के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं को डराया, भगाया और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है? बहुत अहम सवाल है दर्शकों, जो आपकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं उन कट्टरपंथियों से जो इस तरह के धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। अगला सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ? यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बीएनपी का नेता था जिसने धर्मांतरण उस बच्ची का करवाया है। अगला सवाल, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? सरेआम हिंदुओं को वहां पर जला दिया गया, उनके साथ जो बेतरतीबी हो सकती थी मुमकिन वो की गई, और अब देखिए ये सिंडिकेट चल रहा है जहां पर कलमा पढ़वाया जा रहा है, एक मासूम बच्ची का धर्मांतरण कराया गया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, कलमा, कैमरा और सवाल। खबर क्या, पूरी खबर बताता हूं। बांग्लादेश में नाबालिग हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया गया, वही लड़की जिसका वीडियो अभी आपने कुछ वक्त पहले मेरे साथ देखा। हिंदू लड़की को कलमा पढ़वाकर उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया। किसको ये मैसेज देना चाह रहे हैं भाई आप? अगला पॉइंट है, नाबालिग हिंदू बच्ची का धर्मांतरण कराकर 45 साल के मदरसा टीचर से उसकी शादी करा दी गई, उसका निकाह करा दिया गया। चलिए, धर्मांतरण के लिए आप कहेंगे कि भाई अपनी मर्जी से उसने अपना धर्म बदला है, लेकिन ये 40 साल के आदमी से एक नाबालिग बच्ची की शादी? बीएनपी नेता पर नाबालिग हिंदू लड़की के धर्मांतरण का आरोप लगा है। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता हैं जिन्होंने धर्मांतरण कराया है और खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। सरहद पार से हिंदुओं के खिलाफ ये जो साजिश हो रही है दर्शकों, उसका थोड़ा एक डेटा, एक थोड़ा सा आंकड़ा मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जरा समझिएगा। जून 2026 नाबालिग हिंदू लड़की का धर्मांतरण मदरसा टीचर से इसकी निकाह कराया गया, जिसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। अगली तारीख पर आते हैं, अप्रैल 2026 की तारीख। क्या हुआ? 22 साल में 15 साल की हिंदू छात्रा का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण हुआ। ये बांग्लादेश में जो हिंदू बच्चों के खिलाफ चीजें हो रही हैं उसका आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। अप्रैल 2025 आते हैं दर्शकों, मैमनसिंह में नाबालिग लड़की का अपहरण और जबरन धर्मांतरण। वहां पर भी देखिए एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, किडनैप हुआ और उसका धर्म परिवर्तन किया गया। अगली तारीख पर आते हैं, ये बांग्लादेश की घटनाएं हैं जो हिंदू बच्चों के साथ हुई हैं। दिसंबर 2025 खुलना में नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा किया गया और वहां पर उससे कलमा पढ़वाया गया, उसका भी धर्मांतरण किया गया। अगला, ये घटना नहीं है, अप्रैल 2024 में आते हैं, सिलहट का मामला। सिलहट में ट्यूशन टीचर ने 2 हिंदू सगी बहनों को बहलाया फुसलाया और उनका भी धर्मांतरण कराकर मदरसे के छात्रों से उनका निकाह करा दिया। ये चल क्या रहा है बांग्लादेश में? अगली तारीख आते हैं मई 2024। दर्शकों, ये घटना सिर्फ एक नहीं है, आंकड़े पूरे लेकर आया हूं। जी हां, उसके बाद अगली तारीख आती है मई 2024। मई 2024 में क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पतुआ खली एक इलाका है बांग्लादेश में, वहां हिंदू लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और ये बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई मौलाना के खिलाफ, बाकायदा इसका वीडियो आया जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, कट्टरपंथियों के निशाने पर क्या हिंदू बांग्लादेश में? इसमें कोई शक नहीं है। 2 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2839 हमले हुए हैं। 2 साल में बांग्लादेश में 100 हिंदुओं की हत्या की गई है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। चटगांव में हिंदुओं के घर जलाए गए, सिलहट में हिंदू परिवारों पर हमले हुए, और आपको तो याद ही होगा वो वीडियो जब एक हिंदू शख्स को पेड़ पर टांग कर जिंदा जला दिया गया। जी हां, हिंदू युवक दीपू दास की जिंदा जलाकर हत्या हुई। कलावा बांधने पर गोविंद बिस्वास की पिटाई की गई कि भाई तुम कलावा कैसे बांध सकते हो। जी हां, हसीना सरकार गिरने के बाद 2 साल में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू लगातार आए हैं। अल्पसंख्यकों पर करीब 3000-4000 के आसपास हमले हुए हैं। तो ये आंकड़ा है, देखिए कि हिंदुओं पर किस तरह से वहां जाती हो रही है, और आबादी का घटता ग्राफ भी बताता है वहां की जो डेमोग्राफी है वो कैसे बदली। दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर मैं आपको वो बताऊंगा कैसे वहां पर हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जी हां, 1991 के दौरान हिंदूवादी करीब 22% थी। 2022 आते आते वो संख्या घटकर करीब 8% हो गई। सोचिए कितना तेज गिरावट है, 22 से सीधे 8% हिंदुओं की डेमोग्राफी हो गई। कुछ मारे गए, कुछ ने इलाका छोड़ दिया, कुछ बांग्लादेश से चले गए, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, जो पॉलिटिकल कट्टरपंथी लोग हैं, वो उनके साथ जबरन वहां पे मारपीट कर रहे हैं। वहां की पब्लिक जो मॉब थी वहां पर उनके साथ जाति करी। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन दोनों से मैं बात करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा ये किस तरह की जो एक्टिविटी चल रही है बांग्लादेश में, इसके पीछे कौन लोग हैं, किनका दिमाग है। डॉक्टर विश्वरूपा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। ये जो घटनाएं, जो आंकड़े मैंने पढ़े, अभी आपने सुने मैम, बड़ी हालत वहां पर खराब है। अभी 3 महीने पहले, चुनावों से पहले, वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, मारा गया, ढूंढ के हिंदुओं को उनके साथ जाति की गई। कलावा बांधने पर, टीका लगाने पर, पगड़ी बांधने पर उनके साथ जाति वहां पर हुई। और अब देखिए ये जो 5-7 डेटा जो मैंने दिए, लगातार हिंदू जो बच्चियां हैं नाबालिग, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या कहेंगी इस पर आप? अमित जी, निश्चित रूप से आप देखिए, ये जिस प्रकार की इनका लालन पालन होता है, जिस सोच के साथ ये बढ़ते हैं, ये तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनकी, मैं क्योंकि बचपन से इन्हें यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है
किसी भी जो अल्लाह को नहीं मानता दूसरा इनके लिए काफिर है, और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये इनकी सोच में, ये कहिए इनके रग रग में ये बात बसी हुई है। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की, और सबसे बड़ी बात है कि किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। अभी तक बहुत सारे हम लोग केस सुन रहे थे, हमारे पास भी आते हैं, हम सामने भी देखते हैं, और आप लोगों के द्वारा भी हमें सुनते हैं। परंतु अब तो 2-3 केस ऐसे आ गए हैं जहां वीडियो लाइव करके चालू करके दिखाया जा रहा है। चाहे नागपुर वाली आप देख लीजिए, नागपुर में भी ऐसा हुआ था, या अलीगढ़ वाला देख लीजिए, और अब तो बांग्लादेश में देख लीजिए। और बांग्लादेश में तो आप ही बता रहे हैं कि कैसे वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है, क्योंकि जो एक कट्टरता है वो इनके व्यवहार में है। वहां कोई किसी की, मैं ये नहीं कहती कि पर्टिकुलर कोई, वहां उनके व्यवहार में कट्टरता है जो हिंदुओं से नफरत कराती है। तो जिससे नफरत करते हैं उन्हें खत्म करना, उन्हें धर्मांतरण कराना, ये तो इनका परम कर्तव्य है, ये तो इनके लिए पुण्य का कार्य है। तो ये तो वही कार्य कर रही है। तो मैं तो चाहूंगी कि यहाँ से हमारे जो संगठन है वो भी इसके लिए आवाज उठाए, और सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो दिन पे दिन देखिए, अब 8% है, थोड़े दिन में 8% भी नहीं बचेंगे, ऐसी स्थिति वहां हो चुकी है। और धीरे धीरे जो ये बीज है यहाँ भारत में भी आ चुका है। भारत की भी डेमोग्राफी दिन पर दिन बदलती जा रही है, यहाँ पर भी इस प्रकार के कार्य होते जा रहे हैं। यहाँ किसी देश की बात नहीं है, यहाँ एक सोच की बात है, यहाँ परंपरा की बात है, यहाँ कट्टरता की बात है। यहाँ किसी एक देश की बात नहीं करूंगी, ये पूरे विश्व में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो जब तक इनके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, या फिर मैं तो अपने बच्चों को भी एक संदेश देना चाहूंगी कि आप इतने मजबूत हो जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। परसों मैं कहीं से आ रही थी, तो मैंने कैब कर ली। कैब में एक अपना मुस्लिम भाई बैठा हुआ था, वही ड्राइव कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतना बड़ा संगठन चलाती हूँ, मेरे पास कम से कम 8 से 10 हजार तो महिलाएं हैं, जो मेरी ताकत है, जो मेरी शक्ति है, और पुरुष भाई भी बहुत है। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में यही विचार आता रहा कि कहीं इसके हाथ में कुछ ऐसा तो नहीं, कहीं ये कुछ मुझे चोट तो ना पहुंचा दे। एक बार भी मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही थी। तो इस प्रकार के कार्य जो कर रहे हैं, ये इनकी नफरत का ही नतीजा है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं कह सकते, ये तो इनके अपने खून में है। तो ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ नया कार्य नहीं कर रहे हैं। ये तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे किसी आक्रांता की बात कर लीजिए, चाहे वो इस समुदाय से कोई व्यक्ति आता है, उसकी सोच ही ऐसी है, इसकी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है जी अमित। फाजिल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, नाबालिग बच्ची का जो धर्मांतरण वाला वीडियो आपने पूरा सुना, इसलिए मैंने पूरा चलाया कि आप मुस्लिम स्कॉलर, मैं आपसे समझूं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये क्या प्रक्रिया है? ये ठीक है, गलत है? क्योंकि अगर वयस्क आदमी अपने मन से धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कायदा कानून बिल्कुल उसके पक्ष में रहता है। लेकिन बच्चियों के साथ वहां पर हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदुओं को वहां पर जिंदा जलाया जा रहा है, वहां पर जो चीजें चल रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, आपने जो खबर दिखाई, खबर के हिसाब से तो हम भी उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर जो दलित आदिवासी बच्चियों को देवदासी बना के भीख मंगवाया जाता है, उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी जाती है, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। हम बांग्लादेश, उस पर विचार पाकिस्तान के करेंगे, बारे ये में, एक बहुत बड़ी कमी है अब फाजिल देखिए, भाई। मैं मैं आपको कहना आपके चाहूंगी, बीच आप में नहीं बहुत बोल रहा अच्छे। था। अब सुन लीजिए, दलित चलिए आप बोलिए, आदिवासी फिर हम बच्चियों बताते को आप क्यों नहीं देवदासी बन गई? आप बाबा क्यों बने? आप देवदासी बन जाती। सुनिए नहीं, सुनिए, ब्राह्मण देवदासी नहीं बन सकता है। अपने लिए इन लोगों ने सारा सुख सुविधा ले रखा है। आप लोगों को आप बाबा क्यों बने? आप देवदासी बन जाती। वो वाली मक्खी है जो सिर्फ घाव पे जाके आप भगवान बैठेगी। की सेवा क्यों नहीं की? आप अपनी कमी आप नहीं देवदासी मानेंगे, क्यों अपनी नहीं बनी? गलती नहीं मानेंगे। नहीं, अपने अपनी बच्चों को देवदासी, सही, आप देवदासी क्यों नहीं बनी? हम ये बच्चों को पूछ रहे हैं। सही आपको अगर भगवान ये की देखिए, सेवा कुछ करना था, परंपरा है, तो आप कुछ बाबा क्यों बनी? परंपरा है। साध्वी क्यों जो- बनी? देवदासी सुनिए, बन जाती। मैं आपको नहीं, एक बात तो देवदासी फिर क्यों एक नहीं काम बनी, करिए, आप ये ये आप बताइए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो उस नहीं, नाबालिग बच्ची मंदिरों के में साथ जिस कर तरह रहे से हैं वो बिल्कुल नाबालिग ठीक बच्चियों का है। शोषण मैं हो आपको रहा ये है। बात कह रही हूँ, जो नाबालिग बच्चियों सुनिए, का, जो नाबालिग बच्ची को इस्कॉन वहाँ कलमा मंदिर में पढ़ाया मैं गया, गया, जो उसकी कितनी 45 साल के लड़कियां बुड्ढे वहाँ के पे साथ मुझे शादी कर दी, मिली। निकाह कर सुन दिया है, लीजिए, वो ठीक कह अभी रहे हैं। मंदिरों आप में यही जो कह रहे हैं लड़कियां, ना। आप आप सुनिए, फाजिल मंदिरों में जो भाई, लड़कियां सेवा आप कर रही हैं, फाजिल वो क्यों भाई, सेवा कर रही हैं? देखिए वो किसकी मक्खी सेवा ना कर रही बने, हैं? वो मक्खी ना नहीं, बने कि आप घाव देवदासी पे आप जाके क्यों नहीं बैठे। आप देवदासी आप क्यों नहीं ऐसा बनी? बनिए, सुनिए, साध्वी हम जी, क्या बने क्या नहीं बने विष्णुरूपा वो जी, आपकी सुनिए, परेशानी नहीं है। आप भगवान वो की क्या सेवा बने ना करने के बने, लिए परंतु सिर्फ दलित जबरदस्ती हमें बच्चियों को, साध्वी नहीं आदिवासी बनाया बच्चियों गया। को ही देवदासी हमें क्यों बनाते जबरदस्ती हैं? किसी धर्म गुरु ने नहीं, आप साध्वी क्यों नहीं नहीं बनाया देवदासी गया। बनी? ऐसा हमारे, मैं बता तो रही हूँ,
हमें नहीं नहीं, आप जबरदस्ती देवदासी किसी ने क्यों नहीं धर्म बनी? गुरु नहीं आपको बनाया ज्यादा गया, सुख हमें मिलता, कोई आप ऐसा ज्यादा कलमा नहीं पढ़ाया स्वर्ग में जाता, जाती। जबरदस्ती कोई धर्म नहीं सिखाया नहीं, जाता जबरदस्ती हमारे नहीं, बनाना यहाँ। ही क्यों है? नहीं नहीं, देवदासी आप क्यों देखिए बना? ना, सुनिए भाई फिर आप आज का देवदासी मतलब, बन चलिए जाती ना, आप एक तो बात बाबा बन बताइए, गई, मैं आप देवदासी साध्वी बनूं बन या गई। ना बनूं, परंतु अगर किसी नहीं नहीं, नाबालिग को साध्वी कलमा क्यों पढ़ाया नहीं? जा रहा है वो आप आपको ठीक लग रहा देवदासी है। क्यों नहीं बनी? हम मुझे ये लगता पूछना है आप चाह रहे आज मुद्दे से भटक गए हैं। नहीं आप नहीं, आज आप मुद्दे से भटक देवदासी गए आप हैं। जो क्यों नहीं सही बनी? है सही। फाजिल अहमद, आप- फाजिल अहमद, आप- मेरा सवाल आप आपसे देखो, था बात सुनिए। कि बांग्लादेश में जो रहा, मैं चाह रहा हूं कि बतौर आपको देवदासी स्कॉलर बन के आप भगवान इसको थोड़ा देखिए। बताइए। फाजिल अहमद, वो मैं मुद्दा नहीं क्या है। बन रही, क्या मंदिरों हो फाजिल रही, अहमद, वो है, मुद्दा उसकी नहीं है। ज्यादा मुद्दा चिंता ये है है कि इन्हें। सैकड़ों बांग्लादेश में जो हो रहा भाई है को- उसको बतौर सेवा स्कॉलर करने आप की। कैसे बात देखते है, हैं? जो परेशानी मेरी है, बात सुनिए, उस देखिए पर फाजिल बात अहमद, नहीं फाजिल अहमद, करेंगे। हम उस बांग्लादेश पर पे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बांग्लादेश। सच सुनना पड़ेगा। आप फाजिल अहमद, सदैव आपको सच सुनना आप सदैव पड़ेगा। जात पात आपको को आगे मालूम है कि लेकर दलित आएंगे। आदिवासी आप ब्राह्मण क्यों नहीं जैसे आज लोग देवदासी लोगों के बनती? दिमाग में नफरत ये भरते साध्वी हैं। जी देवदासी क्यों नहीं आप बनी? केवल अरे मैं दलित बता तो रहा आदिवासी हूँ, क्यों दूसरी बात देवदासी भी करते, बनेगा? क्या बीन बजा रहे हैं आप? नाबालिग बच्चियों आप को क्या फाजिल बीन अहमद, बजा रहे हैं? फाजिल इसी अहमद, बात के साध्वी पीछे एक पड़ मिनट, रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा जी एक जी। मिनट, आखिर मंदिरों साध्वी में साध्वी एक शोषण मिनट, क्यों होता है? सुनिए सुनिए, दलित फाजिल अहमद, आदिवासी फाजिल बच्चियों अहमद, हम बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य पे बात कर रहे हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, तो वहां पर जो चल रहा है, भाई जैसे हम- अमित शाह जी को देखिए, धमकी आप दी जा रही है, बांग्लादेश, शुवेंदु अधिकारी को धमकी दी जा रही है, एक फिलिस्तीन, नाबालिग बच्ची की शादी इजराइल, एक इराक, मौलवी से दुनिया कर में दी बहुत गई, कुछ एक होता मदरसे है। के टीचर से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये चीज इस्लाम के हिसाब से गलत है, सही है? मैं समझना चाह रहा था। देखिए, देवदासी जो बनती हैं उनके जीवन की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो आजीवन जो है शोषण का शिकार मैं होती बांग्लादेश के मसले पर है। आपका और कोई वो राय चाहता हूँ। कोई सुन लीजिए, हाँ। वो पहली नहीं बात करेंगे, तो वो ये है कि हमेशा कोई भी मुद्दा अगर अपनी भटकते हैं। मर्जी से धर्म कर रहा और निकाह में पहले लड़की से पूछा जाता है। अगर लड़की को कोई आपत्ति होती तो जरूर मना कर देती। निकाह तब तक नहीं हो सकता जब तक लड़की इजाजत न दे। तो फिर हम मियाँ बीवी राजी तो हम कौन है काजी? लेकिन बच्ची वो नाबालिग हम है ना, आपको क्या 18 साल दिक्कत से है? कम तो उम्र की है। संविधान का कोई अब लेना वो देना देखिए नहीं है कानून, देखिए कानून है, यहाँ भी कानून 14 साल संविधान की का लड़कियों कोई की मतलब शादी नहीं है होती है, अभी भी होती है। तो ये तो वहां का कानून है, क्या है वो जाने। और हम तो कह रहे कि अगर कुछ गलत है तो हमारी सरकार को यूएन में उठाना चाहिए, उनके राजदूत को बुला के तलब करके पूछना चाहिए, भारत में मुकदमा कायम कर देना चाहिए, हमारी सरकार उसको मुकदमा कायम करके उठा के ले आवे। ऐसा भी तो हो सकता है। हम क्यों नहीं मुकदमा कायम कर सकते अपने देश के अंदर? अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हमको भारत में मुसलमानों का मुकदमा कायम हो रहा है तो उनका भी मुकदमा भारत हाँ, में इंटरनेशनल कायम कोर्ट करके ऑफ हमारी जस्टिस में भी जा सकते हैं पुलिस फाजिल जाकर के अहमद। उठा के लाएगी उनको। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं बिल्कुल इसके कर खिलाफ। सकते हैं, बहुत कुछ होता ही नहीं। राज्यपाल को, राजदूत को बुला करके तलब करके उनको सम्मन कर सकते हैं, या तो वहां मुकदमा कायम करे, नहीं तो भारत में भी मुकदमा कायम हो सकता है। ऐसा नहीं है, भारत में मुकदमा कायम करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रांसफर कर दीजिए उसको, ये भी हो सकता है। भारत में मुकदमा करके आप बांग्लादेश ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, ये भी कानून है देश के अंदर। तो जब सारा टीवी पे ही बस अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटी को सेकने के लिए केवल टीवी पे बहस, हम तो इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हैं कि बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने तो हिंदुओं के लिए कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा मैंने कि 1 लाख घर बना दीजिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े शहरों में, और सारे दुनिया के सारे हिंदुओं को लाके बसाइए। हम तो इस पक्ष में हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हर शहर में 10-10 हजार घर बन जाए और सारे दुनिया भर में जितने हिंदू हैं उनको खुली छूट दे दिया जाए कि भारत में आके आखिर कोई आएगा तो सड़क पर नहीं रहेगा ना, उसको घर दीजिए, नौकरी दीजिए, जमीन दीजिए, व्यवसाय करने का अधिकार दीजिए, बैंक से लोन दीजिए, उसको नागरिकता दीजिए। तमाम तरह की केवल बातें करने से आप हिंदू, यहाँ मुसलमानों को, बांग्लादेश का मुसलमान कत्ल करेगा तो भारत के मुसलमान को फांसी देंगे। पॉइंट टेकन। विश्वरूपा जी, ये इस तरह की वीडियो बनाकर क्या हिंदुओं को खास मैसेजिंग है? क्योंकि बांग्लादेश में एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है जो आए दिन हमारे पॉलिटिशियंस को धमकी देता है। शुवेंदु अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई, कहा गया कि बांग्लादेश से लोग आएंगे और पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। वहां पर बांग्लादेश जो वहां पर इंट्रूडर्स थे या फिर जो भी लोग वहां पर आए थे लीगल तरीके से, उनको सरकार वहां डिपोर्ट करे। इसको भी लेके बांग्लादेश में बहुत उपद्रव मचा हुआ है। ये क्या एक खास मैसेजिंग है हिंदुओं को बताने के लिए कि देखिए हम क्या आपके साथ क्या कर सकते हैं बांग्लादेश में? जी, निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। इसको समझने वाले समझ ही गए, बेशक इसको माने ना माने। और इससे ज्यादा और क्या मैसेज दिया जाता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया है कि तुम कायर हो, तुम कमजोर हो, और धीरे धीरे इसी प्रकार हम पूरे विश्व की डेमोग्राफी जिस दिन बनेंगे आपको जरूर बुला लेंगे, जिस दिन आपको जरूर बुलाएंगे अपने आश्रम में। आप चिंता ना करें, आपको अब मैं क्या बनूंगी इस बात को छोड़िए। देखिए फाजिल भाई, आप सुनिए, फाजिल भाई, मैं एक बात सुनिए, मैं जो बात कह रही हूँ, यहाँ कोई भी अगर आप कम से कम देवदासी बनिए ताकि कोई मुद्दा है उसके परिणाम पर
आने चलिए, दीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक है। पर परिणाम आप दोनों कीजिए, मेहमानों का यहाँ पे बहुत बहुत दलित शुक्रिया। बच्चे और मेरे पास ज्यादा आदिवासी वक्त नहीं है। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।